मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। संदर्भ: प्रस्तुत दोहा रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सत्सई में से लिया गया है। प्रसंग: प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना करते हुए राधा जी के स्वरूप का चित्रण किया है। भव अर्थात संसार, हरो अर्थात दूर करना, हरना, नागरी अर्थात चतुर एवं झलक अर्थात झाई। व्याख्या देखें। मेरी भव बाधा हरो, भव यानी संसार, बाधा यानी कष्ट। किसको कह रहे? राधा नागरी, नागरी यानी चतुर। यहाँ कवि बिहारी राधा जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिका जी, मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं और कष्टों को दूर करे। जा तन की झाई परे, जिनके शरीर की झाई अर्थात झलक, परछाई मात्र पड़ने से श्याम हरित दुति होई, भगवान श्री कृष्ण के शरीर का श्याम रंग भी हरित दुति, हरित कांति वाला हो जाता है। और दूसरा अर्थ एक और होता है हरित होना यानी प्रसन्न होना, अर्थात वे प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसका विशेष या काव्य सौंदर्य देखें। प्रस्तुत दोहे में श्लेष एवं रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। श्लेष क्योंकि श्याम और हरित के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। दोहे में ब्रज भाषा का सरल एवं सहज प्रयोग द्रष्टव्य है। प्रस्तुत दोहे में मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना की गई है एवं दोहा छंद का प्रयोग काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहा है। तो परवारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी, वे उर्वशी समान। वारो अर्थात न्यौछावर होना, उर्वशी अर्थात स्वर्ग की एक अप्सरा, उर्वशी एक आभूषण को भी कहा जाता है, और उर्वशी यानी हृदय में बसी, सुजान यानी चतुर। व्याख्या देखें। तो पर वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान। एक गोपी अपनी सखी राधिका जी की ओर संकेत करते हुए कहती है, सुनी राधिके सुजान, सुजान यानी चतुर, हे चतुर राधिका जी सुनिए। तो पर वारो उर्वशी, मैं तुम पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर सकती हूं। क्यों? तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तुम तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। कैसे? वह उर्वशी समान, जिस प्रकार से उर्वशी नामक आभूषण भगवान श्री कृष्ण को प्रिय हैं, उनके हृदय में हैं, वैसे ही तुम उनके हृदय में बसी हुई हो, अर्थात उन्हें अत्यंत प्रिय हो। विशेष देखें। ब्रज भाषा का प्रयोग है, दोहा छंद है एवं अनुप्रास, यमक और प्रतीप अलंकारों का प्रयोग है। उर्वशी शब्द 3 बार आया है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। बंधु भय का दीन के, कोतार्यो रघुराई। टूटे टूटे फिरत हो, झूठे बिरद कहाय, झूठे बिरद कहाय। बंधु अर्थात सहायक, ताव्यो यानी उद्धार करना, तारना, टूठे यानी प्रसन्न, संतुष्ट, और बिरद यानी यश। बंधु भय का दीन के, को ताव्यो रघुराई। कवि बिहारी कहते हैं कि हे रघुराई, हे कृष्ण, को ताव्यो, तुमने किस दीन व्यक्ति का उद्धार किया है, किसके सहायक हुए हो, किस पतित व्यक्ति का उद्धार किया है। दीन बंधु, तुम्हारा नाम दीन बंधु है, पतित तारण है। टूटे टूटे फिरत हो, झूठे बिरद कहाय। तुम दीन बंधु और पतित तारण
नाम का झूठा यश लेकर व्यर्थ ही प्रसन्न हो रहे हो, संतुष्ट हो रहे हो। अर्थात आपने मुझ जैसे वास्तविक दीन और पतित का उद्धार तो किया ही नहीं है। इसलिए आपका ये नाम और यश तब तक व्यर्थ है जब तक आप मेरा उद्धार नहीं कर देते। यहां पर विशेष देखें, दोहा छंद है, ब्रज भाषा है एवं पुनरुक्ति प्रकाश और वक्रोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। टूटे टूटे दो बार, दोनों बार समान अर्थ, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कब कोटे तू दीन रट, होतन श्याम सहाय, तुम हु लागे जगत गुरु, जगनायक जगबाई, जगनायक जगबाई। टेवतु यानी पुकार रहा, रट कहते हैं स्वर को, सहाय अर्थात सहायक, और जगबाई यानी संसार की हवा। कब को टेवतु दीन रट, कवि बिहारी कहते हैं कि हे भगवान, मैं तुम्हें कब से दीन स्वर में, दीन रट, दीन स्वर में टेवतु पुकार रहा हूं, होतन श्याम सहाय, परंतु तुम मेरे सहायक नहीं हो रहे हो। तुम हूं लागी जगत गुरु, तुम तो संसार के गुरु बन गए हो। जगनायक जगबाई, जगनायक हो, किंतु तुम्हें तो इस संसार की जगबाई यानी बुरी हवा लग गई है, सांसारिक हो गए हो। संसार के लोगों की तरह आप भी मुझ दीन दुखी की बात नहीं सुन रहे हो। विशेष देखें, दुनिया की हवा लग प्रयोग यहां हुआ है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। काव्य की भाषा ब्रज भाषा है। छंद दोहा छंद है एवं सख्य भाव की भक्ति यहां दिखाई दे रही है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। बूढ़े अर्थात डूबता है, श्याम रंग यानी अनुराग काला, उज्ज्वलु अर्थात पवित्र और सफेद। व्याख्या देखें, या अनुरागी चित्त की, कवि बिहारी कहते हैं कि इस चित्त अर्थात मन की, कौन सा मन, अनुरागी चित्त, प्रेम पूर्ण मन की गति समुझे नहीं कोय, इस अनुरागी पूर्ण प्रेम की मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यह जैसे जैसे श्याम रंग में यानी काले रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वैसे वैसे ये अधिक उज्ज्वल अर्थात साफ सफेद होता जाता है। अर्थात ये मन जैसे जैसे कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है, वैसे वैसे यह और अधिक पवित्र होता जाता है। यहाँ ब्रज भाषा और दोहा छंद के साथ श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कहियो, सोते भजियो गवार। भजन कहियो ताते भजियो, प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे अज्ञानी मन, मैंने तुझे जिसकी पूजा उपासना करने के लिए कहा, ताते भजियो, तू उससे दूर भागता रहा, भजियो न एको बार, तूने एक बार भी उसकी भक्ति नहीं की, और दूरी भजन जाते कहियो, और जबकि जिन बातों से मैंने तुझे दूर जाने के लिए कहा था, सोते भजियो गंवार, हे गंवार, तूने उसी को भजा, उसी का सेवन किया। अर्थात तुम ईश्वर की भक्ति से दूर होकर सांसारिक मोह माया के चक्कर में ही पड़ गए। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है एवं दोहा छंद का प्रयोग काव्य की सुंदरता को बढ़ा रहा है। अजो तरियो ना ही रहियो,
सुति सेवत इक रंग, नाक बांस बेसरी लयो, बसी मुकुतन के संग। अजो अर्थात अब तक, तवियोना कान का एक आभूषण है या सांसारिक जीव को भी कहा जाता है। श्रुति यानी कान और वेद, नाक शरीर का एक अंग नाक और स्वर्ग, बेसरी नाक का एक आभूषण, और मुकुतन यानी मोतियों के मुक्त तपस्वियों की। व्याख्या। कवि बिहारी तवियोना नामक कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अजो तवियोना ही रहियो, श्रुति सेवत एक रंग, कि हे कर्ण आभूषण, तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा तो भी तू अब तक तवियोना ही रहा। दूसरे अर्थ में देखे तो बिहारी यहाँ सगुणोपासक वैदिक भक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने अब तक श्रुति यानी वेदों का ही अध्ययन किया है, इस कारण तुम अब तक सांसारिक जीव ही रहे हो। नाक वास बेसर रहियो, बसी मुकुतन के संग, जबकि मोतियों का साथ करने वाली बेसर, बेसर नाक का एक आभूषण, उसने नाक का श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया है। अर्थात जिन लोगों ने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर भक्ति की, उन्हें नाकवास यानी स्वर्ग में स्थान मिला है। इसलिए बिहारी भगवान श्री कृष्ण की सगुण भक्ति करने का यहाँ संदेश दे रहे हैं। प्रस्तुत दोहे में अनुप्रास, रूपक और श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि नाकबास, तवियोना, श्रुति, इनके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ ब्रज भाषा और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनुवे जातो अजो वहे, उही जमुना के तीर, उही जमुना के तीर। यहाँ कवि बिहारी कहते हैं कि एक नायिका अपने से कहती हैं कि सघन कुंज छाया सुखद, कि मुझे उन घने बगीचों की सुखद छाया में शीतल सुरभि समीर, शीतल और सुगंधित हवा, मनु वे जातु अजो वहे, आज भी मेरे मनु यानी मन को यमुना के तीर, यमुना के उन्हीं किनारे की ओर ले जाती हैं जहां मैंने पूर्व में उस प्रियतम के साथ रमण किया था। सोहत ओढ़े पीत पटो, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर, आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु, नायिका कृष्ण को देखकर अपनी सखी से कहती हैं कि कृष्ण ने अपने सुंदर शरीर पर श्याम सलोने गात, गात यानी शरीर, अपने सुंदर शरीर पर पीत पटु पीतांबर यानी पीला वस्त्र धारण कर रखा है। मनो नीलमणि शैल पर, इस पर वह ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात का यानी सुबह के सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा हो। वही ब्रजभाषा, दोहा छंद, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार। इही आस अटक्यो रह तू, अली गुलाब के मूल, वह फेरी बसंत ऋतु, इन डारन वे फूल। दोहे की व्याख्या। दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि भौरा, इही आस अटक्यो रह तू अली, अली यानी भौरा, गुलाब के मूल, भौरा इसी आस में गुलाब के पौधे के मूल में पड़ा रहता है। किस आस में? वह है फेरी वसंत ऋतु, कि फिर से वसंत ऋतु आएगी। इन डारनु वे फूल, और इन डारनु यानी इन डालियों पर फिर से गुलाब के फूल खिलेंगे। अर्थात व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं के नष्ट होने पर इस आशा में चुपचाप बैठा रहता है कि फिर से अच्छा समय आएगा और फिर से मुझे वह सारी सुख सुविधाएं वापस मिलेगी। ब्रजभाषा, दोहा छंद, अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है।